अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद, आप देख रहे हैं जी एनालिटिक्स। इस्लाम का तर्ज़ हयात सबसे बेहतरीन तर्ज़ हयात है जिसको आज साइंटिफिक रिसर्च भी एक्सेप्ट कर रही हैं। रसूलुल्लाह की तालीमात ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं इशा की नमाज के बाद सोना और सुबह सादिक में जागना। इस्लाम की इस पैटर्न्स को, इस्लाम की इस फ़िलासफ़ी को मैं साइंटिफिक रिसर्च के साथ कंपेयर करके आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, जो हाल ही में यूके में कंडक्ट हुई है। इस साइंटिफिक रिसर्च में बताया है अगर आपके स्लीपिंग पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं है, इनमें इनकन्सिस्टेंसी है, यानी कि आपका बेड टाइम उसके बाद सुबह जागना, अगर इनमें तब्दीलियां रूनमा होती हैं तो किस तरह मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक वीक को कंसीडर करता हूँ। इसके नॉर्मल डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे, जिसमें आलमोस्ट आपके जो स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर नहीं होते। बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन जाना होता है और इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जिनको ऑफिस में काम के सिलसिले में जाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वीकेंड नाइट्स, जो स्पेशली इसमें फ्राइडे और सैटरडे की नाइट्स होती हैं जिसमें आप लेट नाइट जागते हैं और इसी वजह से सुबह देर को उठते हैं। तो इसमें आपके जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो टोटली इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप इंतहाई ख़तरनाक जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ह्यूमन बॉडीज़ में जो मौजूद गट्स हैं जो आते हैं, इनमें बैक्टीरियाज होते हैं। जब आपके सोने के औकात में तब्दीलियाँ आती हैं तो इस वजह से इन बैक्टीरियाज में तब्दीलियाँ आती हैं, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। इनमें मोटापा है, इसके अलावा ज़हनी थकावट है और इसके अलावा और भी डिप्रेशन टाइप, इस तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ आपको हो सकती हैं अगर आपके सोने के औकात में डिफरेंसेस आते हैं। इसमें जो रिसर्च में कैटेगोरिकली बताया है कि अगर आपका जो नींद का मिड पॉइंट है, अगर इसमें 90 मिनट से ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए तो आप इंतहाई ख़तरनाक जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अब इससे मुराद ये है कि अगर आप एक रात 10 बजे सोते हैं और 8 घंटे की आप नींद करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, इसमें मिड पॉइंट आपका बनता है तकरीबन रात के 2 बजे, यानी कि 4 घंटे की नींद आपने कंप्लीट कर ली रात 2 बजे। जबकि नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट ऐसे समझ लीजिए जब वीकेंड होता है, पिछले 4 से 5 रोज़ आपका यही शेड्यूल था और वीकेंड पे आपने क्या किया है, वीकेंड पे आप सोते रात के 2 बजे हैं, तो इसमें तो 3 से 4 घंटों का डिफरेंसेस आ गया है। तो इससे क्या होता है कि आप मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। वो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं जिसमें लोग डायरेक्टली मुतासर होते हैं अगर वो अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को मेंटेन नहीं कर पाते। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें लोग अपने बेड टाइमिंग को और वेकअप टाइमिंग को मेंटेन नहीं कर पाते, इसको सोशल जेट लैग का नाम दिया जाता है। जबकि इसके अलावा इस स्टडी में जो कि यूके में हुई है, इसमें तकरीबन 1000 के करीब अडल्ट थे जिस पर यह रिसर्च हुई है और इनमें से 16% यानी कि 160 लोग ऐसे हैं जिनके खाने पीने की जो चॉइसेस हैं वो भी मुतासर हुई हैं। और जो लोग इस सोशल जेट लैग में मुतासरा शख्स हैं, इनके जो खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें हैं इनमें ये पोटैटोज़ और उसके अलावा ये मीठे मशरूबात के साथ साथ ये कम फाइबर वाली फूड का यूज़ करते हैं। अब जब ये लोगों की चॉइसेस में है कि कम फाइबर वाली फूड का यूज़ करना है जिसमें ये कम मेवाजात के साथ साथ कम फलों को प्रायोरिटीज़ देते हैं, तो इसकी वजह से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और फाइनली ये फिर और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसी वजह से बेटर यही है कि आप अपने स्लीपिंग टाइम को, आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को, इन स्केड्यूल्स को मेंटेन करें और कोशिश कीजिए कि आपके जो सोने और जागने के औकात हैं इनमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।